नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, आज के समय में सोलर की बहुत डिमांड है। हर तरफ हर प्रकार के इंडस्ट्रियल, हाउस होल्ड, पेट्रोल पंप पर बड़े पैमाने पर सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन हो रही है। लेकिन कई कस्टमर को यह नहीं पता होता कि उसे कौन से सिस्टम की आवश्यकता है और उसे कितने किलोवाट का सोलर सिस्टम चाहिए। तो इसी प्रकार के कस्टमर को समझाने के लिए हमने यह वीडियो तैयार की है, जिससे उसे पता लग जाएगा कि उसे किस प्रकार का सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए और क्यों लगवाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इसकी शुरुआत करते हैं एक टैगलाइन से, लुक, थिंक एंड बाय। देखो, सोचो और फिर खरीदो। तो आज की वीडियो में हम आपको कुछ प्रोडक्ट बताने वाले हैं और उनकी खूबियां बताने वाले हैं, जिससे कि आप समझ पाएँ कि इनमें से कौन सा प्रोडक्ट आपको खरीदना चाहिए। ये सभी चीज़ें देखते हुए इसके अंदर हम आपको इनका टेक्निकल कंपैरिजन भी करके दिखाने वाले हैं और साथ में ही आपको बताएंगे प्रोडक्ट की सर्विस और कैपेबिलिटी के हिसाब से आपके लिए कौन सा प्रोडक्ट स्टेबल रहेगा। तो चलिए दोस्तों, इसकी शुरुआत करते हैं प्रोडक्ट की ओवरलुक से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास है ईस्टमैन कंपनी के गोल्ड सीरीज का EGP 1800 सोलर PCU। ये 24 वोल्ट बैटरी सिस्टम के साथ में आता है। तो इसके ऊपर आपको 2 बैटरियां कनेक्ट करनी पड़ती है। तो ये हमने बॉक्स से बाहर निकाल लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस सोलर PCU के साथ में आपको एक मैनुअल और एक एक्स्ट्रा वायर जो कि 2 बैटरियों को आपस में जोड़ेगी और फ्यूज देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम इन्वर्टर को बैटरी की 24 वोल्ट पावर सप्लाई देंगे और पावर सप्लाई देते ही इन्वर्टर में बीप की साउंड आती है। अब इसके बाद हमारे सामने यहाँ पर 5 बटन दिखाई देते हैं, जिससे कि हम इसके अंदर कोई भी पैरामीटर सेट कर सकते हैं या कोई भी मोड इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। और यहाँ पर सिस्टम ऑन ऑफ के बटन से हम अब इस इन्वर्टर को ऑन करते हैं। ये हमारा इन्वर्टर ऑन हो गया है और इसमें आप देख सकते हैं बैटरी की वोल्टेज 24.7 वोल्ट यहाँ पे दिखा रहा है। तो इसमें जो यहाँ पे 5 स्विच हमें दिए गए हैं, इसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो है IT मोड इनेबल या डिसेबल का है और यहाँ पे जो हमारी LED है वो आप देख सकते हैं ऑफ है। इसका मतलब यहाँ पे IT मोड जो है वो ऑफ है। IT मोड का उपयोग हम कंप्यूटर जैसे अप्लायंस को चलाने के लिए करते हैं। कई बार कस्टमर को यह प्रॉब्लम होती है कि स्विचिंग के टाइम उनका जो कंप्यूटर है वो रिबूट कर देता है, इसीलिए वहाँ पर यह प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए हम IT मोड को इनेबल कर देते हैं। तो IT मोड को इनेबल करने के लिए हमें यहाँ पर इस बटन को 3 बार प्रेस करना पड़ता है। 3 बार प्रेस करते ही यहाँ पे जो LED है वो ग्लो होनी शुरू हो जाती है और इससे हम समझ सकते हैं कि जो हमारा IT मोड है वो इनेबल हो गया है। IT मोड इनेबल होते ही इसका जो स्विचिंग टाइम है वो कम हो जाता है, जिससे कि हमारे जो कंप्यूटर जैसे अप्लायंस है वो रिबूट नहीं होते हैं। यहाँ पे अगला बटन है बैटरी सिलेक्शन का। बाय डिफ़ॉल्ट यह ट्यूबुलर बैटरी पे सेट होता है। अगर आप इसके ऊपर SMF बैटरी का उपयोग करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर ट्यूबुलर से SMF में इसे बदलना पड़ेगा। इसके लिए आपको यहाँ पर दिया गया जो बटन है इसे 3 बार प्रेस करना है, जिससे कि यह ट्यूबुलर से SMF बैटरी पर आ जाएगा और इस पर आप SMF बैटरी लगा सकते हैं। अगर आप इस पर ट्यूबुलर सेटिंग में ही SMF बैटरी को यूज़ करेंगे तो इससे आपकी बैटरी की जो लाइफ है वो कम हो जाती है और आपकी बैटरी जल्दी ख़राब हो जाती है। इसीलिए हमेशा SMF बैटरी को SMF मोड पे ही यूज़ करें। और जो हमारा नेक्स्ट बटन है वो है सिस्टम ऑन ऑफ का, जिससे कि हम इस सिस्टम को ऑन या ऑफ कर सकते हैं, या यूँ कहें कि जो इसकी आउटपुट है उसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसे प्रेस करने से ये ऑन और ऑफ हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा बूस्ट चार्जिंग का इनेबल और डिसेबल का बटन। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट 12 एम्पियर से यह बैटरी को चार्ज करता है और अगर आपको बैटरी को जल्दी चार्ज करना है तो इसे आप 3 बार प्रेस करेंगे तो इसमें बूस्ट चार्जिंग जो है वो इनेबल हो जाती है और फिर ये बैटरी को 15 एम्पियर से चार्ज करेगा। नेक्स्ट है हमारा ग्रिड चार्जिंग और DG मोड का बटन। तो यहाँ पर ग्रिड चार्जिंग को बंद करने के लिए आपको इस बटन को 3 बार प्रेस करना है और जैसे ही यहाँ पे LED जो है वो ग्लो होनी शुरू होगी, इसका मतलब ये जो हमारा इन्वर्टर है वो ग्रिड चार्जिंग बंद कर देता है।
और इसमें आपकी जो बैटरी है वो ग्रिड से चार्ज नहीं होती है। और अगर आप इसी बटन को 10 सेकंड तक दबा के रखेंगे तो इसके अंदर जो डीजी मोड है वो इनेबल हो जाएगा, और डीजी मोड इनेबल होते ही यहाँ पे जो आईटी मोड होगा वो डिसेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये डीजी मोड में आपकी बैटरी को जनरेटर से भी चार्ज करेगा, और यहाँ पे आपको डिस्प्ले के ऊपर भी डीजी मोड लिखा हुआ दिखाई देगा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो डीजी मोड है वो इनेबल हो गया है। और जो इससे ऊपर बूस्ट चार्जिंग वाला बटन है, अगर उसे भी हम 15 सेकंड तक दबा के रखेंगे तो उसमें जो हमारा पीसीयू स्मार्ट मोड और हाइब्रिड मोड है वो हम चेंज कर सकते हैं। और जो ऊपर आपको दो बटन दिए गए हैं आईटी मोड और बैटरी सिलेक्शन वाला, उन दोनों से आप यहाँ पे इनके अंदर जो हाइब्रिड स्मार्ट या पीसीयू मोड है कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी मोड यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे वो ब्लिंक होना शुरू हो जाएगा, और जो मोड आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट करने के बाद में जो सबसे नीचे वाला एंटर का बटन है ग्रिड चार्जिंग और डीजी मोड वाला, वो आप प्रेस कर दीजिए। प्रेस करते ही आपका जो सिस्टम है वो उसी मोड में आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा पीसीयू मोड के अंदर आ गया है। तो हाइब्रिड मोड और पीसीयू मोड और स्मार्ट मोड क्या होता है ये जान लीजिए। यहाँ पे सबसे पहला होता है पीसीयू मोड, दूसरा होता है स्मार्ट मोड, और तीसरा होता है हाइब्रिड मोड। तो ये कैसे काम करते हैं, जब आप इसके अंदर पीसीयू मोड सेलेक्ट करते हैं तो इसमें प्रायोरिटी सोलर पे आ जाती है, उसके बाद में बैटरी पर, फिर ग्रिड पर। यानी कि आपका जो लोड चल रहा है वो पहले आपके सोलर पर चलेगा कंप्लीटली, फिर अगर ज़्यादा आपको लोड चलाना पड़ गया है और सोलर पैनल से पावर कम आ रही है तो आपका जो लोड है वो बैटरी के साथ में शेयर हो जाएगा, यानी कि बैटरी भी इस्तेमाल होनी शुरू हो जाएगी। और उसके बाद में भी अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है लोड की तो ग्रिड के साथ में आपका जो लोड है वो चलना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहला जो पीसीयू मोड है ये ऐसे काम करता है। ये वहाँ के लिए बिल्कुल स्टेबल रहता है जहाँ पर पावर कट काफ़ी कम होते हैं और आपको बिजली के बिल में कटौती करनी है। दूसरा होता है इनका स्मार्ट मोड। सबसे पहले आपका लोड चलेगा सोलर पैनल के ऊपर, और फिर चलेगा ग्रिड के ऊपर, और फिर आएगा बैटरी के ऊपर। तो यहाँ पर ये वहाँ के लिए बिल्कुल सही रहता है जहाँ पर आपको रात के समय में ज़्यादा बैकअप चाहिए और दिन के समय में आपका कंप्लीट जो लोड है वो सोलर पैनल और ग्रिड से चलता रहे। ऐसी कंडीशन में आपकी बैटरी हमेशा फुल चार्ज ही रहती है, ताकि अगर आपको रात को जब लोड चलाना पड़े तो आपका जो लोड है वो बैटरी पर आसानी से चल सके। तीसरा मोड है हाइब्रिड मोड। इस कंडीशन में सबसे पहले आपकी ग्रिड सप्लाई यूज होती है, और फिर आपका सोलर पैनल से सप्लाई यूज होती है, और फिर बैटरी से। तो हाइब्रिड मोड होता है वो वहाँ के लिए बिल्कुल स्टेबल होता है जहाँ पर पावर कट बहुत ज़्यादा होते हैं। यानी कि मान लीजिए आपके दिन के समय में यहाँ पे 2 या 3 घंटे ही लाइट आती है, तो ऐसी कंडीशन में आपका जो कंप्लीट लोड है वो उस समय ग्रिड से चलता रहेगा, आपकी बैटरी यहाँ सोलर पैनल से चार्ज होती रहेगी, और जैसे ही आपकी ग्रिड की सप्लाई जाती है उस कंडीशन में जो लोड है वो सोलर पैनल पे आ जाता है, और अगर ज़्यादा लोड चल रहा है तो फिर वो बैटरी पे आ जाता है। तो यहाँ पर जो रूरल एरिया है जहाँ पर बहुत अधिक पावर कट रहता है वहाँ के लिए हाइब्रिड मोड स्टेबल होता है। तो ये जो तीनों मोड हैं ये आपको सिर्फ ईस्टमैन कंपनी वाले में ही देखने को मिलते हैं, लेकिन इसके अलावा भी इस सिस्टम के अंदर और भी काफ़ी पैरामीटर की सेटिंग दी गई है जिसे आप अपनी ज़रूरत के अनुसार बदल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो बूस्ट चार्जिंग वाला बटन है वो और आईटी मोड वाला है, इन दोनों बटन को एक साथ 15 सेकंड तक दबाकर रखना है, और आपके सामने इसके जो दूसरे पैरामीटर है वो आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले बैटरी की लो कट ऑफ वोल्टेज आई है, आप इसे 10 या 11 के बीच में कहीं पर भी सेट कर सकते हैं। तो इसे आपको सेट करने के लिए फिर से अप और डाउन बटन को ही यूज करना है, और जितनी वोल्ट पर आप इसे सेट करना चाहते हैं उतनी वोल्ट पर इसे सेट कर सकते हैं। और इसे सेव करने के लिए आपको जो लास्ट का एंटर बटन है उसे दबाना होगा। तो इसके बाद में आती है हाई कट ऑफ की वोल्टेज रेंज। तो यहाँ पे ये 16.5 दी गई है, तो इसे भी आप चेंज कर सकते हैं, और फिर से वही आपको नीचे एंटर वाला बटन दबाना है। उसके बाद में इसकी बैटरी की जो बल्क चार्जिंग की वोल्टेज आएगी वो आप यहाँ से बदल सकते हैं। इसी तरह फ्लैट चार्जिंग जो वोल्टेज है वो आप बदल सकते हैं, और फिर से वही एंटर वाला बटन जो वो प्रेस करना है। इसके बाद में बैटरी एम्पियर जो चार्जिंग करंट दिया गया है वो भी आप यहाँ से बदल सकते हैं। यहाँ पर आप मैक्सिमम 20 एम्पियर तक इसे लेकर जा सकते हैं, और कम से कम 1 एम्पियर तक इसकी सेटिंग आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट ये 12 एम्पियर पे सेट होता है। आप अपनी ज़रूरत के अनुसार इस करंट को कितना भी बढ़ा या घटा सकते हैं।
और इसके बाद में है फ्रीक्वेंसी। जैसे कि इंडिया में 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी यूज़ होती है और ये जो प्रोडक्ट है ये बाहर के देशों में भी भेजा जाता है, तो वहाँ पर इसको 60 हर्ट्ज़ पे भी इसको उपयोग किया जा सकता है, इसीलिए यहाँ पर इसकी भी सेटिंग दी गई है। लेकिन यहाँ पे अगर आप इंडिया में यूज़ करते हैं तो इसे 50 हर्ट्ज़ पे ही रखिए। और इसके बाद में ये बैटरी रिकनेक्ट वोल्टेज है, इसे भी आप अपनी ज़रूरत के अनुसार जितना चाहें उतना कम या ज़्यादा सेट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये 11.8 पे आपको मिलती है और इसे अगर आप कम करना चाहते हैं तो कम कर सकते हैं, ज़्यादा करना चाहते हैं तो ज़्यादा कर सकते हैं। और ये हमारी फिर से बैटरी लो कट की जो वोल्टेज है वो यहाँ पे 10 वोल्ट आ गई है। तो इसे अब बैक करने के लिए आप जो बूस्ट चार्जिंग वाला बटन है वो 15 सेकंड तक दबाए रखें। 15 सेकंड दबाने के बाद में आप इस सेटिंग से बाहर आ जाएंगे। और अगर आप इस पूरी सेटिंग को फिर से रीसेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो अप और डाउन के दो बटन दिए गए हैं, इसको आपको 15 सेकंड तक दबा के रखना है, जिससे कि यह फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा। और जो इन्वर्टर बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ में आता है वही सेटिंग इसमें आपको देखने को मिलेगी। और जैसे कि आप देख सकते हैं फैक्ट्री रीसेट करने से जो हमारी एलईडी है दूसरी जो भी हमने सेट की थी वो सभी ग्लो होना बंद हो गई है। और इस इन्वर्टर के अंदर जो डिस्प्ले दी गई है ये मल्टी कलर की है, तो अलग अलग कलर में आपको अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जिससे कि आप इसके अंदर पता लगा सकते हैं कि अब इसके अंदर क्या चल रहा है। यहाँ पे अगर सॉलिड रेड होता है तो इसका मतलब प्रोडक्शन का इशू है, और अगर ये डिस्प्ले रेड ब्लिंक कर रही है तो इसके अंदर एरर का इशू है, और एरर इसके ऊपर ही लिखे हुए हैं, जिससे कि आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा एरर इसके अंदर है। इसके अंदर अगर ये डिस्प्ले सॉलिड ऑरेंज कलर की ग्लो करती है, इसका मतलब इसके साथ में ग्रिड की जो सप्लाई है वो ऑन हो गई है। और अगर ये ग्रीन कलर की ग्लो करेगी तो इसका मतलब इसके अंदर सोलर का जो कनेक्शन है, सोलर पैनल के जो कनेक्शन है वो हो गए हैं। इसी के साथ अगर लाइट ऑरेंज कलर की ग्लो करती है, इसका मतलब सोलर पैनल और मेंस दोनों ही इसके अंदर अवेलेबल है। तो इस तरह से ये अलग अलग कलर में आपको दिखाई देगी। और इसके ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक स्टिकर दिखाई देता है, जिसके ऊपर इस इन्वर्टर की जानकारी यहाँ पे देखने को मिलेगी। जो मैंने पहले आपको डिस्प्ले की अलग अलग लाइट के बारे में बताया था वो सबसे पहले ही आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। साथ में नीचे की तरफ आपको यहाँ पे एरर कोड दिए गए हैं, जो एरर इसके अंदर आएगा उसी हिसाब से आप पता लगा सकते हैं कि इसके अंदर क्या दिक्कत है। नीचे आपको यहाँ पे बटन के फंक्शन दिए गए हैं, कितनी देर कौन से बटन को दबाने से क्या इसके अंदर इनेबल या डिसेबल होगा, या कौन सा मोड सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसके बारे में पहले मैंने डिटेल में आपको बताया है। नीचे इसके यहाँ पे इन्हीं की गोल्ड सीरीज के कुछ और इन्वर्टर की लिस्ट दी गई है, और यहाँ पे उनके बारे में सोलर पैनल की कैपेसिटी और व्यू सीरीज के बारे में बताया गया है। लेकिन हमारे पास जो मॉडल है वो है EGP 1800, तो इसके ऊपर आप मैक्सिमम 1200 वोल्ट तक के पैनल लगा सकते हैं। VOC रेंज इसकी मैक्सिमम 45 वोल्ट है, तो इसके ऊपर आप 60 सेल या 72 सेल वाले पैनल कनेक्ट आराम से कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके बैक पैनल की। तो बैक पैनल में आपको सबसे पहले ही यहाँ पे सोलर पैनल के कनेक्शन के लिए टर्मिनल ब्लॉक दिया गया है, जहां पर आप सोलर पैनल के कनेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला टर्मिनल नेगेटिव का है, दूसरा पॉजिटिव का है। अगर गलती से आप गलत कनेक्शन कर देते हैं तो यहाँ पे ऊपर आपको सोलर पैनल रिवर्स के लिए एक LED दी गई है जो कि ग्लो हो जाती है। नीचे आपको इस इन्वर्टर के बारे में जानकारी देखने को मिलती है, जहां पर इसका मॉडल नंबर, DC वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज और नॉमिनल इनपुट वोल्टेज दिखाई देगी। साथ में ही आपको सोलर पैनल की रेंज दिखाई देती है, जहाँ पे 31 वोल्ट से 45 वोल्ट की रेंज वाले आप सोलर पैनल या उनके जो कनेक्शन करेंगे वो इसी तरह करने हैं कि आपको यहाँ पे कम से कम 31 वोल्ट और मैक्सिमम 45 वोल्ट इसके ऊपर देनी है। यहाँ पे नीचे की तरफ सीरियल नंबर दिया गया है, और सीरियल नंबर से आप इसकी जो कंप्लेन है वो रजिस्टर करवा सकते हैं। साथ में यहाँ पे आपको एक सॉकेट दी गई है, जिसके ऊपर आपको आउटपुट के जो कनेक्शन है वो करने हैं, और उसके साथ में AC रीसेट का बटन देखने को मिलेगा। नीचे की तरफ आपको AC इनपुट की वायर और बैटरी के कनेक्शन के लिए 2 वायर पॉजिटिव और नेगेटिव की देखने को मिलती है। साथ में इसको ठंडा रखने के लिए एक फैन दिया गया है, जो कि इसको ठंडा रखने का काम करेगा। तो ये था इसका ओवरव्यू। तो चलिए अब हम इसको कंपेयर करने वाले हैं दूसरी कंपनी के इन्वर्टर के साथ में। तो यहाँ पे ईस्टमैन गोल्ड सीरीज का जो इन्वर्टर है उसे हम लुमिनस कंपनी के NXG सीरीज के साथ में कंपेयर करेंगे, और माइक्रोटेक कंपनी की एमसन सीरीज के साथ में कंपेयर करेंगे। हालांकि इस लिस्ट के अंदर आपको यहाँ पे सारे इन्वर्टर दिखाए गए हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास है EGP 1800, तो यहाँ पे हम लुमिनस में
NXG प्लस 1800 लेंगे और माइक्रोटेक में 1735 लेंगे। तो यहाँ पे जो लोड कैपेसिटी है वो आप देख सकते हैं, जो लुमिनेंस और ईस्टमैन वाला है उसमें सेम है, लेकिन जो माइक्रोटेक कंपनी वाला है इसमें आपको लोड कैपेसिटी थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिलेगी। और यहाँ पे डिस्प्ले टाइप में आपको ईस्टमैन में और माइक्रोटेक में ही LCD देखने को मिलती है और लुमिनेंस में आपको सिर्फ LED देखने को मिलती है। और यहाँ पे ईस्टमैन कंपनी वाले में आपको इजी टू ट्रबल शूटिंग के लिए 8 कोड दिए जाते हैं जो कि डिस्प्ले के ऊपर ही दिख जाते हैं, और इन कोड के बारे में भी आपको ईस्टमैन वाले के ऊपर ही बताया गया है कि कौन सा कोड किसके लिए है, और उसे आप ट्रबल शूट कर सकते हैं इसके मैनुअल के अंदर पढ़कर, क्योंकि इसके मैनुअल के अंदर आपको कंप्लीट जानकारी दी गई है कौन सी ट्रबल शूटिंग आपको कैसे करनी है, तो वो आप पढ़कर कर सकते हैं। और लुमिनेंस के अंदर आपको ऐसा कुछ नहीं दिया जाता, और माइक्रोटेक के अंदर भी आपको ये इजी टू ट्रबल शूटिंग दिया जाता है। और यहाँ पे ईस्टमैन कंपनी वाले में आपको सोलर से कितना करंट आ रहा है ये पता चलता है, लेकिन लुमिनेंस वाले में नहीं पता चलता, और माइक्रोटेक में आपको ये पता चलता है। सोलर चार्ज कंट्रोलर की बात करें तो ईस्टमैन कंपनी वाले में आपको 50 एम्पीयर करंट रेटिंग का सोलर चार्ज कंट्रोलर मिलता है, वहीं लुमिनेंस वाले में आपको 20 एम्पीयर करंट रेटिंग का सोलर चार्ज कंट्रोलर मिलता है। और माइक्रोटेक कंपनी वाले के अंदर आपको 35 एम्पीयर करंट रेटिंग का सोलर चार्ज कंट्रोलर मिलता है। और ईस्टमैन कंपनी वाले में आपको स्मार्ट हाइब्रिड और PCU मोड देखने को मिलते हैं, जिसके बारे में पहले मैंने डिटेल में आपको बताया है। और लुमिनेंस वाले में आपको इको और UPS मोड मिलते हैं, और माइक्रोटेक वाले में आपको लग्जरी और इकोनॉमी मोड देखने को मिलेंगे। और बैटरी वोल्टेज सेलेक्टेबल और सेटेबल की बात करें तो आपको ईस्टमैन कंपनी वाले में SMF बैटरी की वोल्टेज 13.5 से 14.2 तक आप सेट कर सकते हैं, और ट्यूबलर की 13.8 से 15 वोल्ट तक आप सेट कर सकते हैं। और लुमिनेंस वाले में आपको जेल SMF ट्यूबलर और FF बैटरी का सपोर्ट मिलता है, वहीं ऐसा ही माइक्रोटेक वाले में मिलता है। चार्जिंग करंट सेटिंग की बात करें तो आप ईस्टमैन कंपनी वाले में 5 एम्पीयर से 20 एम्पीयर तक सेट कर सकते हैं, और डिफ़ॉल्ट आपको 12 एम्पीयर मिलता है जो कि मैंने पहली वीडियो में आपको दिखाया है। और लुमिनेंस वाले में और माइक्रोटेक वाले में आपको ये नहीं मिलता। आगे जितने भी फीचर मैं आपको बताऊंगा वो सिर्फ और सिर्फ ईस्टमैन वाले में मिलेंगे, आपको लुमिनेंस और माइक्रोटेक में नहीं मिलेंगे। और इसमें से डीसी मोड वगैरह, आउटपुट फ्रिक्वेंसी के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया है। और अगर इन तीनों में से आप कोई भी एक खरीदना चाहते हैं तो मैं आपको ईस्टमैन कंपनी वाला खरीदने के लिए ही सजेस्ट करूंगा। तो यहाँ पे मेरा सजेशन ईस्टमैन कंपनी वाले के लिए ही रहेगा, क्योंकि उसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा फीचर मिलते हैं। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर इसके बारे में अभी भी आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपना सवाल या सुझाव लिख सकते हैं। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।